सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है एलविश यादव के ऊपर, और क्या बात हुई है पूरी इजी शब्दों में आपको बता देता हूं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने ना आदेश दिए, नोटिस भेजा है। ये जो ट्रायल हो रहा था ना, पहले तो वो ट्रायल के ऊपर स्टे लगाया है। कौन सा ट्रायल? 2024 के अंदर एफआईआर चार्जशीट जो हुई थी कि भाई एनडीपीएस की धाराएं लगाई गई, स्नेक वेनम केस वाला जो केस था उसके अंदर उसको अक्यूज बोला गया कि भाई प्रोक्योरमेंट करते हो, पार्टियां करवाते हो, ये सब कुछ चीज़ें जो चीज़ हुई आप सबको पता है। हमने इस केस को बहुत इन डेप्थ और बहुत बढ़िया तरीके से हमने कवर किया था, और मैंने बोला था सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है बोला था कि भाई आपकी पॉपुलैरिटी है, उसका मतलब ये नहीं कि हम इस पे स्टे दे देंगे, वहां पे कोई राहत नहीं मिली थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है दो बड़ी चीज कर दी है। पहली बात तो ये करिए कि भाई जो ट्रायल लीगल प्रोसीडिंग्स थी, ट्रायल उसके ऊपर स्टे डाल दिया है, दे दिया है कि भाई हाँ पहले तो हम ये देखेंगे। और जो जिन्होंने ये कंप्लेन करी थी, मतलब कि जो नाम आ रहा था गौरव, उनके ऊपर एक नोटिस जो है वो इशू किया है कि भाई बताओ क्या है भाई, हाँ बताओ क्या है, ये पूछा गया है। तो भाई वहां से पूछा गया है कि क्या है बताओ। इन सब चीज़ों के लिए जो नोटिस जो है वो उनके पास गई होगी, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास भी नोटिस गई होगी कि भाई यूपी गवर्नमेंट जो है, कोर्ट हैज ऑल्सो इश्यूड नोटिस टू द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो भाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अब जो है वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी बात रखेगी कि भाई सर जी ऐसा है वैसा है, एनडीपीएस की धारा एक क्लरिकल मिस्टेक थी, ये सब कुछ चीज़ें बोलेंगे। तो मार्च 2024 से जो एक पनौती लगी हुई थी एलविश के ऊपर, वो पनौती जाती हुई दिखाई दे रही है ना। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि उसकी जो साढ़े साती होगी वो अब ख़त्म हो रही है। अच्छी बात है एक चीज़। मई 2012-2025 के अंदर, मई 12 मई 2025 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि भाई ये चार्जशीट जो है ये लीगल प्रोसेस है, अलाउड है, कंटिन्यू करो। उसके बाद अगस्त 2025 फैंस के अंदर खुशी की लहर है, और अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि स्टेड ट्रायल प्रोसीडिंग, मतलब ट्रायल प्रोसीडिंग जो है वो उसके ऊपर स्टे आ गया है, एंड इशूड अ नोटिस एंड हियरिंग शेड्यूल। तो मतलब अब 29 अगस्त जो है तब आगे की हियरिंग होगी। देखो केस डिसमिस नहीं हुआ है, अगर लोगों को लग रहा है कि केस डिसमिस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, नहीं। बट जो एफआईआर स्क्वाश करने के लिए या जो भी आगे की प्रोसीडिंग्स होगी उसके ऊपर जो है कुछ भी लीगल प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर स्टे आया है। पूछा गया है कि भाई ये जो कंप्लेन करी है उनसे भी पूछो, उसके बाद इनकी जो जितनी भी जो चीज़ें हैं उन सब की चीज़ें ऊपर नोटिस इशू करा है कि भाई ये हुआ क्या है हमें बताओ। तो और दूसरी बात, अब इसकी निचली अदालत में, मतलब कि कोई सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट या वहाँ पे इसकी हियरिंग नहीं होगी, तो होगी कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। तो लीगल इम्प्लीकेशंस इसके ये हो सकते हैं कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है एलिगेशन कंटिन्यू रखे थे कि भाई हाँ हम इसको करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, इसके ऊपर टेम्पररी स्टे है, और अपील इज ब्रीफ जो है उसका आगे बनेगा। तो अब इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्रिटीज़ एंड अबाउट द लॉ, बिल्कुल वो इन्फ्लुएंसर वो सब कुछ चीज़ें मैटर करती है हर एक चीज़ में, कि भाई इन्फ्लुएंसर है जानबूझ के फंसाने की कोशिश, ये वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ रही है। तो अलविश यादव के फैंस के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि भाई कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन जो है उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देखो एनडीपीएस की धारा के अंदर क्लैरिकल मिस्टेक आना, फिर जो जिस अ, थानेदार ने या जो जिस इंस्पेक्टर ने उसके लिए ये एफआईआर करी थी उसको लाइन हाजिरी कर देना, मतलब कहीं और उसको ट्रांसफ़र कर देना, कुछ भी जो भी हुआ होगा कोई भी, फिर क्लैरिकल मिस्टेक और इतनी सारी चीज़ें जो है जब कोर्ट पूछता आपको, जब सेशन कोर्ट ने भी पूछा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी पूछा था उस टाइम पे, तो क्लैरिकल मिस्टेक बोल दिया कि भाई हजूर हमसे थोड़ी सी क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है एनडीपीएस की धाराओं में। तो यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें बतानी पड़ेगी भाई, गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी क्या है ये, हाँ क्यों एक बेचारे परेशान कर रहा, मतलब एक इन्फ्लुएंसर को परेशान कर रखा है, ये भी पूछ सकती है, ये सब कुछ चीज़ें आ सकती है। तो महज अब स्पेकुलेशन और बढ़ेगी लोगों की। बट एक खुशी खुशी वाली बात है इस चीज़ को अगर देखा जाए तो, कि एलविश यादव को राहत जो है, बहुत बड़ी राहत जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है। आखिर सत्य की हमेशा जीत होती है, भले ही थोड़ा टाइम लगता है, बट जीत हमेशा सत्य की ही होती है। सच के अंदर एक बहुत बड़ा पावर है, सच खुद ही एक पावरफुल चीज़ है। तो हमेशा लाइफ के अंदर ना सच बोलना सीखना, चाहे सच
कितना भी बड़ा कड़वा हो। हमारे रिव्यूज़ में देखो, हम हर एक चीज़ हमारे सोशल मीडिया या फिर जितनी भी सोशल एक्टिविस्ट कोई भी चीज़ होती है, उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सच का साथ देते हैं। मेरे ओपिनियन पूरे के पूरे जो है, सच के साथ रहते हैं। सच परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं। आपका क्या कहना है? कमेंट में मुझे बताना बिल्कुल।